स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस अकेडमी में। हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, आज वो कंप्लीट होने वाला है। उसका लास्ट टॉपिक हमारे पास आज कौन सा, वर्कक से संबंधित डिजीज। कौन सा? वर्कक से संबंधित डिजीज। तो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो है उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। इसके अंदर भी आज जो हमारे पास टॉपिक चलेगा वो होगा वर्कक से संबंधित डिजीज। वर्कक से संबंधित डिजीज की बात करते हैं तो जब किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि किडनी के अंतर्गत यूरिया एकत्रित हो जाता है तो उसे कहा जाता है यूरेमिया। यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति के अंदर मूत्र उत्सर्जन नहीं होता है। तो इन रोगियों के अंतर्गत क्या होता है, हीमोडायलिसिस प्रोसेस के द्वारा वर्क में मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के अंतर्गत यूरेमिया डिजीज हो जाती है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत हीमोडायलिसिस के द्वारा क्या किया जाता है, मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आई है कि यानी कि एक तकनीक आई है, कौन सी? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? तो हीमोडायलिसिस के अंतर्गत क्या होता है कि उस रोगी के धमनी से ब्लड को निकाला जाता है, उसके अंतर्गत रक्त थक्का विरोधी यानी कि रक्त थक्का विरोधी हेपरिन डाला जाता है और उसको वहाँ से जो मनुष्य के जो रोगी होता है उसके शरीर से ब्लड आता है उसको शुद्ध किया जाता है। वहाँ पे जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और रक्त को शुद्ध करके वापस शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? हीमोडायलिसिस। ये कौन सी प्रोसेस होती है? हीमोडायलिसिस। इसके अलावा अगर यदि किसी व्यक्ति के अंदर किडनी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है तो इसका जो अंतिम इलाज होता है वो होता है वर्कक की किडनी का प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट। यानी क्या किया जाता है, किडनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन किडनी को ट्रांसफ़र करने के अंतर्गत क्या देखा जाता है कि जो मरीज होता है उसके निकट संबंधी का ही किडनी लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्यों लिया जाता है? ऐसा इसलिए लिया जाता है कि अगर यदि उस रोगी की किडनी अन्य की ली जाती है तो उसके अंतर्गत उसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसको स्वीकार करे या ना करे। इसलिए उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या किया जाता है कि किडनी जो है वह अपने निकट संबंधी की ली जाती है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पहले डिजीज आएगी यूरेमिया। कौन सी डिजीज आएगी? यूरेमिया। यूरेमिया के अंतर्गत क्या होता है कि किडनी में यूरिया एकत्रित हो जाता है। क्या होती है? किडनी में यूरिया एकत्रित हो जाता है। इसके अलावा हीमोडायलिसिस की सहायता से मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है। इसका जो अंतिम इलाज होता है वह होता है वर्कक प्रत्यारोपण। वो भी किसके? अपने निकट संबंधी के। अपने निकट संबंधी के इसलिए होता है ताकि उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको स्वीकार कर सके। तो ये हमारे पास कौन सी डिजीज आई? यूरेमिया। यूरेमिया के अंतर्गत क्या होता है कि किडनी में यूरिया को एकत्रित हो जाता है। जैसे ही किडनी के अंदर यूरिया एकत्रित होगा तो हीमोडायलिसिस की सहायता से उसके अंदर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किडनी के अंदर यूरिया एकत्रित हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर मूत्र का उत्सर्जन नहीं होता है। उस व्यक्ति के अंदर मूत्र के उत्सर्जन के लिए हीमोडायलिसिस तकनीक की सहायता से उसके मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। हीमोडायलिसिस के अंतर्गत क्या होता है कि उसके धमनी से ब्लड को लिया जाता है, उसके ब्लड को लेकर उसके अंतर्गत रक्त थक्का विरोधी हेपरिन डाला जाता है। जैसे हेपरिन डाला जाएगा तो उस व्यक्ति जो ब्लड आएगा उसको शुद्ध कर लिया जाता है, उसके अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है और जो शुद्ध रक्त होता है वापस उसको रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है। इसके अलावा इसका जो अंतिम इलाज है वो वर्कक प्रत्यारोपण होता है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है। और किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उसके मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि उसके निकट संबंधी की ही ली जाए क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसी के अनुरूप होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है उसकी बात कर लेते हैं अपन। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिजीज आती है वो होती है रीनल कोक्यूलाई। कौन सी डिजीज आएगी? सेकंड डिजीज आएगी रीनल कोक्यूलाई। रीनल कोक्यूलाई के अंतर्गत क्या होता है कि किडनी के अंतर्गत पथरी या फिर पत्थर के कण या अघुलनशील कण जमा हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब यह है कि जब किडनी के अंतर्गत कहने का मतलब यह है कि जब किडनी के अंतर्गत
पथरी या फिर पत्थर के कण या अघुलनशील कण जमा हो जाते हैं तो उसके बीमारी को क्या कहा जाता है, रीनल कोकिला। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब मूत्र विसर्जन होता है तो पत्थर के कण यानी कि जो पथरी बनी हुई है वह अपनी रक्त मूत्र नलिकाओं के अंतर्गत आ जाती है, जिससे मूत्र के विसर्जन के समय दिक्कत होती है। ये कौन सी डिजीज थी हमारे पास, सेकेंड डिजीज थी रीनल कोकिला। हमारे पास थर्ड डिजीज आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, वर्कक की कुछ शोथ की प्रदाहकता होती है। क्या होता है, वर्कक की कुछ शोथ की प्रदाहकता होती है। तो हमारे पास ये कौन सी डिजीज थी, हमारे पास वर्कक से संबंधित डिजीज थी, जो कि एनसीईआरटी के अंदर 3 डिजीज दी गई है। तो हमारे पास ये थी डिजीज वर्कक से संबंधित। इसके अंदर हमारे एनसीईआरटी में 3 डिजीज दी गई है, यूरेमिया, रीनल कोकिलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर यदि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो और अगर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।